सुप्रभात बच्चों, आज हम भक्ति और सूफ़ी परंपराएं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि भक्ति और सूफ़ी परंपराएं कैसे हैं। सबसे पहले रीतिकाल, छायावाद काल यहाँ सब आए थे, जिसमें यह हुआ कि लोग बहुत ही निराशा वाला जीवन जीने लगे, उनके मन में निराशा आने लगी, जिससे वह भक्ति की ओर आने लगे। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन यही है कि भारत में सूफ़ी सिलसिले, तो जिसमें हमें बच्चों अधिकतर यहाँ क्वेश्चन आता है कि चिश्ती सिलसिला किससे स्टार्ट हुआ या चिश्ती सिलसिला है क्या। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, जो अजमेर में फ़ेमस दरगाह है ख्वाजा से, तो उनका पूरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, जिससे यहाँ भारत में फ़ेमस हुआ था। चिश्ती सिलसिला के मूल प्रवर्तक है वो ख्वाजा अबू अब्दुल्ला थे। अबुल फ़ज़ल जो ग्रंथ है आईना अकबरी, उसके अनुसार भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, जो आपको मैंने बताया ना ख्वाजा मोइनुद्दीन जो अजमेर में है, उसको बोला गया है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती से हमारे इंडिया में यहाँ स्टार्ट हुई थी, जिससे यहाँ फैलती गई। हाँ, इनके गुरु ख्वाजा उस्मान हारूनी थे। अपने गुरु के आदेश पर ये लाहौर आए और अंत में अजमेर में स्थायी रूप से यहाँ रहने लगे थे। हिंदुओं के प्रति उदार दृष्टिकोण इन्होंने अपनाया, मतलब हिंदू मुसलमान की कोई भावना नहीं थी। आज भी आप देखेंगे बच्चे, जो अजमेर दरगाह है वहाँ पर हिंदू मुसलमान सभी जाते हैं और इनको वो लोग मानते हैं। उन्हें हिंदू दर्शन के अद्वैतवादी सिद्धांत में आस्था थी, इसलिए उन्होंने सर्वव्यापी एक ईश्वरवाद का सर्वत्र प्रचार किया था। मानवता की सेवा सर्वोच्च भक्ति मानते थे। उनका जो शेख निज़ामुद्दीन है, मोइनुद्दीन है, वह क्या व्यक्ति की मदद की जाए, यह इसका महत्वपूर्ण कार्य मानते थे। सुप्रभात बच्चों, इससे पहले हमने मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर की जो दरगाह है उनके बारे में पढ़ा था। अभी आपको दिल्ली के निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में बताएंगे। जो निज़ामुद्दीन औलिया, ये भी एक सूफ़ी संत थे, जिसकी एक फ़ेमस दरगाह दिल्ली में है। निज़ामुद्दीन औलिया फ़रीद बाबा के सर्वाधिक प्रिय शिष्य थे। इनका जन्म 1236 ईस्वी में बदायूं उत्तर प्रदेश में हुआ था। 20 वर्ष की आयु में वह बाबा फ़रीद के शिष्य बन गए थे। जो ये बाबा फ़रीद है बच्चों, ये भी एक सूफ़ी संत थे। इन्होंने दिल्ली के पास गयासपुर नामक स्थान पर अपना अधिकांश समय व्यतीत किया, जहाँ पर इनकी दरगाह स्थित है। इन्होंने 7 सुल्तानों का काल देखा, परंतु कभी भी ना तो उनसे संपर्क किया और ना ही उनके दरबार में कभी गए। शेख निज़ामुद्दीन औलिया ने सूफ़ी मत का प्रचार कार्य अत्यंत सफलतापूर्वक किया। उन्हें महबूब इलाही मतलब प्रभु का शिष्य या दोस्त कहा जाता था। चिश्ती संप्रदाय को लोकप्रिय बनाने में इन्होंने महान योगदान दिया है, जिनका निधन इनका निधन 1325 ईस्वी में हुआ है। बच्चों, जो ये निज़ामुद्दीन औलिया है, दिल्ली की दरगाह है, दिल्ली में फ़ेमस है। यहाँ पर बहुत बड़ा लंगर चलता है, वहाँ पर कोई भी खाना खा सकता है, और जो कि 24 घंटे चलता है। ये इसलिए भी फ़ेमस है कि वहाँ खाना ख़त्म कभी नहीं होता है। धन्यवाद।